हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने जाना था प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हमारे इंटरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। यानी कि आप दो तरीके से प्रश्न पूछते हो अपने इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में। एक तो मैंने आपको बताया था क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक बताया था आपको ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है और ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। वैसे तो आपको रटा दिया जाता है, आज में समझ लीजिए आप इसको होता क्या है। दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है वो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का, जैसे मैं कहूँ क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, तो आपको जवाब किस में मिलेगा? या तो यस में या फिर नो में। अगर उसने कुछ कह दिया, शक्ल देखिए अपनी, तो भाई क्या हो गया? ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि उसका जवाब उसने यस और नो में नहीं दिया। अगर बात यस और नो में बन जाए तो मान लीजिए वो हो गया हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जब बात हमारी यस और नो में ना बने तो वो होता है हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दोस्तों जब आपको किसी बात को एक्सप्लेन करके बताना पड़े, क्या करके बताना पड़े दोस्तों? एक्सप्लेन करके बताना पड़े, तो वो होता है हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसा दोस्तों? ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को जानेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और एक बात और बता दूं दोस्तों, हमारे जो इंटरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं इनके अंत में इंटरोगेटिव चिन्ह जरूर लगा होता है, वो चाहे हिंदी का हो और चाहे इंग्लिश का हो, दोनों के अंत में इंटरोगेटिव ये चिन्ह लगा मिलेगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सबसे पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में, कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर आप ये ना कहना चाहो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो आप ये कह सकते हो क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। अब मैं आपको इन्हें बता देता हूं कि ये बनाए किस तरीके से जाते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर दोस्तों, और रूल लिखूंगा कि किस तरीके से हमारे वाक्य बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं रूल की बात करूं अपने, तो मैं आपको अब दो रूल नहीं लिखवाऊंगा, एक ही रूल लिखवा देता हूं, उसी से काम चल जाएगा। आप दोनों में यूज करते रहना दोनों का, ठीक है? ये एक ही रूल आपका दोनों वाक्यों में काम करेगा, चाहे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो चाहे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, रूल आपका यही रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके वाक्य में अगर कोई WH वर्ड आया हो, क्या आया हो दोस्तों? WH वर्ड, तो उस WH वर्ड को लगाते हैं। अगर आप WH वर्ड को नहीं जानते हो दोस्तों, तो मैंने वीडियो बना दी है WH वर्ड पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले आप WH वर्ड को लगाते हो, उसके बाद दोस्तों आप लगाते हो हेल्पिंग वर्ब को। तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? हैज और हैव। यानी कि सबसे पहले WH वर्ड को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव में से किसी एक को लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हम लगाते हैं नॉट। अगर नॉट आया हो हमारे वाक्य में तो, अगर नॉट नहीं आया है दोस्तों तो हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड, और उसके बाद दोस्तों इंटेरोगेटिव चिन्ह। ये इंटेरोगेटिव चिन्ह आपको जरूर लगाना होगा दोस्तों अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में। तो इस रूल से आप दोनों तरीके के प्रश्नों को बना लोगे, चाहे वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो चाहे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो दोस्तों। अब हम ये जान लेते हैं कि वाक्यों को बनाते किस तरीके से। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या कविता स्कूल जा चुकी
है और इंटेरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों ये हमारा वाक्य है, क्या कविता स्कूल जा चुकी है। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी दोस्तों। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं या फिर आ ई ए की ध्वनि के साथ वाक्य के अंत में हाँ ही है लगा हुआ हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है दोस्तों तो पहले आप उस क्लास को देखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वाक्य है, क्या शब्द से शुरू हो रहा है कि क्या कविता स्कूल जा चुकी है। तो आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, अगर जा चुकी होगी तो यस, अगर नहीं गई होगी तो नो, ये बात कह सकते हो तुम। तो आप इसको यस और नो से जवाब दे सकते हो। तो ये कहलाएगा हमारा कैसा क्वेश्चन दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब हम इस सेंटेंस को बना लेते हैं कि ये सेंटेंस बनेगा किस तरीके से। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो WH वर्ड को लगाओगे। अगर हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में अगर कोई WH वर्ड आता है तो सबसे पहले आप उस WH वर्ड को लगाओगे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हैज और हैव में से किसी एक को लगाएंगे, क्योंकि WH वर्ड कोई है नहीं तो हम किसको लगाएंगे, हैज और हैव में से किसी एक को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट है कविता, तो कविता सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हैज लगाइए दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आप सब्जेक्ट को लगाओगे, क्योंकि इसमें से किसी एक को ही लगाना है दोस्तों आपको, हैज और हैव में से किसी एक को ही लगाना है। तो उसके बाद दोस्तों हैज लगा दिया हमने, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारी, कविता, तो कविता की तो दोस्तों कविता ही लगेगी। सब्जेक्ट लग गया। अब उसके बाद क्या चाहिए दोस्तों, नॉट आया हो हमारे वाक्य में तो हम नॉट भी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो नॉट तो आया नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, जा चुकी है, तो जाने की क्या होती है थर्ड फॉर्म दोस्तों, गॉन। तो गॉन माने जा चुकी है। अब कहाँ जा चुकी है, स्कूल। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन टू, और उसका दोस्तों स्कूल लगा दीजिए। ये हमारा वाक्य बनके तैयार हो गया। और बाद में इंटेरोगेटिव चिन्ह, हमारा पूरा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। हैज कविता गॉन टू स्कूल, क्या कविता स्कूल जा चुकी है। एक और सेंटेंस देता हूं मैं दोस्तों आपके लिए, क्या मेरे माता पिता लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये एक प्रश्न लिखा, क्या मेरे माता पिता लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो ये भी हमारा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपका ये वाक्य शुरू होता है क्या शब्द से, तो आपको एक बात याद रखनी कि हम अपने वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करेंगे। किससे बनाना स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों हमारा ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव में से किसी एक को लगाओगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मेरे माता पिता, तो मेरे माता पिता, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे दोस्तों हैज। तो हैज, और उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, मेरे माता पिता। तो हैज माई पेरेंट्स, हैज माई पेरेंट्स, क्या मेरे माता पिता। उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया होगा तो नॉट लगाओगे, नहीं तो नहीं आया तो छोड़ दीजिए। फिर क्या लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में, जिसे हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं। तो पहुंच चुके हैं, तो पहुंचने की क्या होती है, रीच। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है ना दोस्तों, तो हम क्या लगाएंगे, रीच्ड, REACHED, रीच्ड। अब कहाँ पहुंच चुके हैं दोस्तों, लखनऊ। तो लखनऊ की मीनिंग लगा दीजिए, LUCKNOW। देखो दोस्तों लखनऊ की जो मीनिंग है उसमें दो मीनिंग लिख दीजिए आप, LUCK लख और NOW नाव, लखनऊ। हो गया, सिंपल सी बात है। आपको चीज़ों को याद करने, मीनिंग भी याद करने के लिए बहुत ट्रिक दूंगा मैं आपको। अभी आप बस देखते रहिए, सेंटेंस खत्म होते ही आपके लिए मैं वोकैब का भी एक सेक्शन चला दूंगा जिसमें आपको वोकैब कराई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये सेंटेंस पूरा बनके तैयार हो गया। हैज माई पेरेंट्स, क्या मेरे मम्मी पापा रीच्ड माने पहुंच चुके हैं, लखनऊ माने लखनऊ। और आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि रीच के बाद कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। क्या नहीं करते दोस्तों, प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। किसके बाद, रीच के बाद। एक और सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों मैं आपके सामने, क्या मेरी बहन
कपड़े धो चुकी है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, क्या मेरी बहन कपड़े धो चुकी है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, अगर वो धो चुकी होगी तो कह देगी यस, अगर नहीं धो चुकी होगी तो क्या कहेगी नो। या फिर आप सिंपल सी बात पकड़ लीजिए, हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या शब्द से शुरू हो रहा है। तो क्या शब्द से अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज और है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों। तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है हमें। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मेरी बहन। तो मेरी बहन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर हैज लगाओगे। तो हैज, उसके बाद मेरी बहन, तो माई सिस्टर, सब्जेक्ट हो गया हमारा हैज माई सिस्टर। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है नॉट को, अगर नॉट आया हो तो। इसमें नॉट नहीं आया तो छोड़ दीजिए, क्या लगाना है फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आते हैं दोस्तों, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, धो चुकी है। तो धोने की क्या होती है, वॉश, WASHED, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों तो वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। अब क्या धो चुकी है दोस्तों, कपड़े, तो द क्लॉथ। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, हैज माई सिस्टर, क्या मेरी बहन, वॉश्ड माने धो चुकी है, द क्लॉथ्स माने कपड़े, क्या मेरी बहन कपड़े धो चुकी है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना था क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाने के वाले वाक्यों को, यानी कि जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये जाना तुमने। अब हम जानेंगे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ तक की कहानी को एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाना, कि हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब हम जान लेते हैं कि हम अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैं इस कहानी को रफ करता हूँ। दोस्तों चीज़ों को आप समझोगे तो आपको ये इंग्लिश तो एकदम मामूली लगेगी, बिल्कुल आप यूं ही बना दोगे, कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी से बना सकते हो दोस्तों। बस क्या है, आपको टाइम तो देना होगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता दोस्तों वो कभी भी चीज़ों को सीख नहीं सकता, क्योंकि ये एक कहावत है दोस्तों, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो कभी भी चीज़ों को सीखा नहीं है। दोस्तों मैं आपके सामने एक ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसे आप देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूं, उसी तरीके से आपको अपने सेंटेंसों को बनाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखता हूं, वह क्यों मेरे पास नहीं आया है। तो दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन है, वह क्यों मेरे पास नहीं आया है। तो आप देखिए ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। तो जिनका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते वो कहलाते हैं हमारे कैसे, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपको पता है जब आप किसी से पूछते हो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, तो अगर जवाब यस और नो में आ जाए तो बेटा मामला सेट है। अगर यस और नो में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए मामला गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ वाले मामले को समझते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा दोस्तों। तो इसमें आप सबसे पहले WH वर्ड देखिए। WH वर्ड क्या है दोस्तों, क्यों। तो दोस्तों क्यों की इंग्लिश होती है दोस्तों वाई, इसे हम कहते हैं WH वर्ड। ये वाई क्या होता है हमारा, WH वर्ड। तो वाई माने क्यों। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब को। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो ही होती हैं, हैज और हैव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हमारे लिए हैज और हैव में से किसी एक को लगाना है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह है, तो वह के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, हम स्मॉल बना देता हूं, हैज। उसके बाद दोस्तों हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद दोस्तों क्या लगाना है आपको, नॉट आया होगा तो नॉट लगाओगे। तो हमारे इस सेंटेंस में नॉट आया है ना, तो लगा दीजिए नॉट। उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आया दोस्तों, आया है। तो आने की क्या होती है, कम, केम, कम, यानी कि थर्ड फॉर्म भी इसकी कम ही होती है। अब कहां पर आया दोस्तों, मेरे पास, तो कम टू मी, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। वाई माने क्यों, हैज ही माने वह, नॉट माने नहीं, कम माने आया है, टू मी माने मेरे पास। वह क्यों मेरे पास नहीं आया है। तो ये हो गया हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और आपने देखा किस तरीके से हमने बनाया इस सेंटेंस को।
रूल आपका यही रहेगा, चाहे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो चाहे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो। जो चीज आपको सेंटेंस में मिल रही है उस चीज को लगा दीजिए, जो चीज नहीं मिल रही है उसको छोड़ दीजिए। रूल आपको याद कर लेना है दोस्तों, बिना रूल के आप सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आज तुमने स्कूल में क्या देखा है। तो दोस्तों ये भी हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए की ध्वनि के साथ हाँ ही है लगा हुआ हो वाक्य के अंत में, तो वो कहलाता है हमारा कैसा सेंटेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर देखा आ की ध्वनि आ रही है ना, तो आ ई ए की ध्वनि के साथ क्या आए वाक्य के अंत में, हाँ ही है। तो देखा आ की ध्वनि आ रही है, बाद में क्या लिखा हुआ है। तो देखा आ है, यानी कि आई ए की ध्वनि के साथ हमें हाँ ही है लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये है हमारा कौन सा सेंटेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आप इसे बनाओगे, सबसे पहले तो आप इसमें ये देखोगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आज तुमने स्कूल में क्या देखा है, तो आपको बताना पड़ेगा आपने स्कूल में क्या देखा है। तो सबसे पहले तो आप इसमें WH वर्ड को लगा लीजिए। WH वर्ड है हमारा क्या, तो क्या की इंग्लिश होते दोस्तों व्हाइट, WHAT व्हाइट, व्हाइट माने क्या। उसके बाद दोस्तों WH वर्ड लग गया। अब उसके बाद क्या लगाना, हैज और हैव में से किसी एक को। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तुमने, यानी बात किसकी हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, हम हैव लगाते हैं। तो व्हाइट हैव और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने, यानी कि यू। और उसके बाद दोस्तों क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है। अगर नॉट आया हो तो, अगर नॉट नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसमें नॉट नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, देखा है, तो देखने की क्या होती है, थर्ड फॉर्म सीन। तो यहां पर सीन लगा दीजिए। अब क्या कहां पर देखा है दोस्तों, स्कूल में, तो इन स्कूल। अब दोस्तों कब देखा है, आज, तो ये अदर वर्ड में आ गया दोस्तों हमारा। तो यहां पर लगा दीजिए टुडे, टुडे माने आज, और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, व्हाट हैव यू सीन इन स्कूल टुडे। व्हाट माने क्या, हैव यू सीन माने देखा है, इन स्कूल माने स्कूल में, टुडे माने आज। आज तुमने स्कूल में क्या देखा है, क्योंकि व्हाट माने क्या। तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों। आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को आसानी से बना दिया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। एक अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है। तो दोस्तों ये भी हमारा सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि पढ़ाया है आई ए की ध्वनि के साथ क्या आ रहा है वाक्य के अंत में, हाँ ही है। तो ये भी कैसा सेंटेंस हो गया दोस्तों, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना सिखा रहे हैं हम, जिसमें हम आप सिखा रहे हैं आपको ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है। तो आपको बताना होगा कि मैथ वाले सर ने पढ़ाया है, या इंग्लिश वाले सर ने पढ़ाया है, या फिर साइंस वाले सर ने पढ़ाया है। जिसने भी पढ़ाया होगा आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। तो आप इसमें सबसे पहले तो दोस्तों किसको लगाओगे, WH वर्ड को। तो यहाँ पर किसने, तो हु की इंग्लिश होते हैं दोस्तों कौन, या किसने, जो, या जिसने, और ये यूज किया जाता है मनुष्यों के लिए। आप WH वर्ड वाली जो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है उसे देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पर किसने की इंग्लिश लगाएंगे, हु। तो यहां पर हमने हु लग गई दोस्तों, WH वर्ड लग गया। अब क्या लगाना है, हैज और हैव में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा हु होता है वो स्वयं में सब्जेक्ट होता है, तो हम इसके साथ दोस्तों लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे, हैज। तो हु हैज, और उसका दोस्तों मेन वर्ब की आपको लगानी है थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आया, पढ़ाया है। तो पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, टॉथ होती है, TOUGHT। तो दोस्तों हु हैज टॉथ। अब कहां पर पढ़ाया है, पहले घंटे में। तो पहले घंटे की क्या लगाएंगे दोस्तों, इन फर्स्ट
पीरियड माने पहले घंटे में। अब कब दोस्तों? आज, तो टुडे माने आज, और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। हु माने किसने, हैज टॉथ माने पढ़ाया है, इन फर्स्ट पीरियड माने पहले घंटे में, टुडे माने आज। तो आपने देखा एक एक शब्द की इंग्लिश लग गई। सबसे पहले ये हमारा जो हु होता है दोस्तों, इसके बारे में आप जान लीजिए कि जो हमारा हु होता है ये स्वयं में ही सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि हु के बाद हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हु खुद में ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। हु हैज टॉथ इन फर्स्ट पीरियड टुडे, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है। तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने वाक्यों को बनाते हैं। मैंने आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को भी बनाना सिखाया और ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को भी बनाना सिखाया। अगली क्लास में दोस्तों हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। इस पर कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।